नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। दोस्तों, गर्मी इतनी है हर जगह पर कि बेहाल हुए पड़े हैं सारे लोग, और गर्मी की लू भी चल रही है। चुनावों की लू भी खत्म हुई है अभी अभी, और कल शाम से हवा ही उल्टी चलनी शुरू हो गई। जो ऑपोजिशन है उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। किससे? ओपिनियन पोल से, कि अपनी किरकिरी क्यों करवाएंगे। और जो साउथ है वहाँ पर सन्नाटा है, नॉर्थ में सन्नाटा है, नॉर्थ ईस्ट में उत्साह है, और सब जगह पे माहौल डिफरेंट है। पूरे भारत में ऐसा लगता है कि 4 डिफरेंट कंट्रीज में हम आगे हों। देखिए, अभी अब जो ये गर्मी है, जो गर्मी की बात बोल रहे हैं हम लोग, ये 1 अप्रैल को ये गर्मी शुरू हो गई थी, जैसे ही चुनाव शुरू होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले। और ये 1 जून आते आते ये गर्मी बढ़ती गई दोनों तरफ से। साउथ में भी बढ़ी, नॉर्थ में बढ़ी। डिविजन्स देखी हमने। कांग्रेस ने हर तरफ से अपनी तरफ से सारे हथकंडे अपना लिए इस गर्मी को बढ़ाने के लिए। यानी कि पूरे 60 दिन ये गर्मी फिजिकल भी रही, सूरज देवता की तरफ से, और ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये गर्मी भीषण रही। और चुनावी माहौल था, गर्मी होनी भी थी। उसका रीज़न है मोदी जी। मोदी जी के लिए इनके अंदर इतनी भी ना तो इज्जत है, और ना ही उनके काम जो हैं, जितने काम उन्होंने किए हैं, भारत उनकी सराहना करता है। ये बर्दाश्त नहीं होता इनसे, क्योंकि इन्हें लगता है कि सत्ता के ऊपर अगर पहला राइट है किसी का, वो इन्हीं के परिवार का है। और इसको देखते हुए अब आपको देखिए, जो इनको चुनावी जो इन्होंने हथकंडे अपनाए खटाखट वाले, उसका ऐसा असर हुआ कि बेंगलोर में हजारों मुसलमानों की औरतें हैं, लंबी लंबी कतारें में खड़ी होगी बैंकों के बाहर। क्या करने? काले बोरे डालकर 48 डिग्री टेम्परेचर में वो वहां खड़ी थी। ये सब बैंकों में खाता खुलवाने गई थी। और उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है कि उन्होंने जुलाई से ही मिलने वाले 8500 रुपये की तैयारी शुरू भी कर दी है। सोच के देखिए, जब मीडिया चैनलों वाले उन महिलाओं से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं, और पहले महीने से ही हमें जो रुपया है वो आना शुरू हो जाएगा। हमें राहुल गांधी की गारंटी पर विश्वास है। यानी कि तमाम बैंक जो हैं उसके बाहर मुसलमान औरतें इतनी भीड़ में आ गई हैं कि कर्नाटका की सरकार को बैंक कर्मियों को सहायता करने के लिए पुलिस भेजनी पड़ी। और इस भीड़ से हैरान होकर कुछ बैंक के लोगों ने बैंक के बाहर लिख दिया कि हमारे पास ऐसा कोई बजट नहीं है आपको पैसे देने का। लेकिन सुने कौन? क्योंकि बेंगलोर के जो लोग हैं वहां पर जो ये काम शुरू हुआ, उसके बाद बाकी शहरों में भी शुरू हो गया कि राहुल गांधी पीएम बनने वाले हैं, अब खटाखट पैसे आएंगे। कमाल की बात नहीं लगती आपको इस देश में? और जो राहुल गांधी है, इसकी अब देखिए हरकतें, हर मोर्चे पर ये खटाखट की बातें बोलता है, टाटा बाय बाय बोलता है मोदी जी को। 8500 रुपये हर महीने का चुनावी वादा भी वो हर सभा में करता फिरता है। और इतना ही नहीं, राहुल की देखा देखी अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, इन्होंने भी अपने अंदाज में खटाखट करना शुरू कर दिया। यानी कि खाते खुलवाने का काम, संसाधन जितने भी हैं, उसका सबसे पहले लाभ उठाने वाले जो लोग हैं, वही मोमिन, ये कॉकरोच, इनकी औरतें, ये सारी वहां पर खाते खुलवाने के लिए पहुंच गई कि अब तो पैसे ही पैसे आने वाले हैं। यानी कि राशन फ्री में मोदी जी दे रहे थे, कांग्रेस हमें पैसे दे रही है, काम करने की जरूरत की हैगी है। बाकी तो कांग्रेस ने हमसे लूट के हिंदुओं से इनको दे ही देना है। और इनकी तो किताब में लिखा है कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, तुसी हैगी मुसलमान, आप तो लूट लो, काट लो, उठा के ले जाओ, आपको हक है, क्योंकि आप अल्लाह का काम कर रहे हैं। इसलिए ये हमेशा ही फ्री की लाइन में ये हमेशा बेशर्मी से खड़े भी हो जाते हैं। वो भी काफिरों का दिया हुआ, उसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन काफिर बर्दाश्त नहीं है, काफिर को दिया हुआ कुछ भी फ्री मिल जाए सानों की। अब राहुल गांधी का मैं पर्दाफाश करता हूं। एक चुनावी सभा में वो ऑटो रिक्शा में बैठकर राहुल गांधी जा रहा था, और कुछ पत्रकार उसके साथ बैठ गए
और उन्होंने बोला कि यार खटाखट आप बोलते रहते हो कि हर महीने हम पैसे देंगे ये काले बोरे वालों को, तो ये कैसे दोगे आप, ये पैसे कहां से आएंगे इतना पैसा। तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा जो अन्याय पत्र है ये राहुल गांधी ने नहीं बनाया है, ये अन्याय पत्र जनता के सुझावों के ऊपर हमने बनाया है, ये राहुल गांधी का न्याय पत्र नहीं है। ये कौन बोल रहा है? राहुल गांधी, जो खुद अपनी हर सभा में बोलता है खटाखट। और जब मीडिया ने पूछा कि खटाखट तो मंचों पे आप बोल रहे हैं, इसका क्या जवाब है, तब राहुल ने ऑटो ड्राइवर से कहा कि भैया थोड़ा जल्दी चलो, सभा में जाने के लिए देर हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। आगे गर्मी की बात, अभी तो इलेक्शंस हो रहे थे, गर्मी चल रही थी और ये ठंडा हो चुका था। तो देख लीजिए, कांग्रेस जो स्टेट्स में कांग्रेस की सरकार है उसमें लोगों को खटाखट वाली राहुल की गारंटी बहुत ही अच्छी लग रही है, और राहुल को खुद को नहीं पता कि गारंटी के पैसे वो लेके कहां से आएगा, लोगों को देगा कैसे। भाई 8500 रुपये लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है भारत में, और कितने काम आदमी निकाल सकता है इसी में। हो सकता है घर का किराया हो वो निकल जाएगा, बाकी इनकम में आप अपना घर चला सकते हैं। और इंडिया अलायंस के जितने लोग हैं ये सारे इसी चीज के पीछे लगे हैं कि खटाखट, प्लान कुछ भी नहीं है, खटाखट। इनके जितने वादे थे फार्मर्स को, हम आपके लोन माफ कर देंगे, हुआ नहीं हुआ। और इंडिया अलायंस में हर आदमी बोलता है मैं पीएम, राहुल कहता है मैं पीएम, परमानेंटली मेंटल। लेकिन देश को बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने बोल दिया औरतों को 1-1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा। 70 करोड़ औरतें हैं, 1-1 लाख रुपया इंटू 70 करोड़, आप कैलकुलेशन कर लीजिए और गिनती लिख देना कमेंट्स में कि कितनी बनती है। और राहुल को इतने अरब हर साल खटाखट बांटने भी हैं, कहां से करेगा। और उसके बाद इसने गारंटी फार्मर्स को दे दी कि आपकी जितनी फसलें हैं उसके ऊपर मैं एमएसपी डिक्लेयर कर दूंगा। उसका भी आप आंकड़ा लगा लीजिए कितना बनता है। ये जो हमारी जीडीपी है आज की डेट में उसका 3 गुना ज्यादा। तो इसने वायदे कर दिए हैं लोगों को कि मैं खटाखट आपके पास ये पैसे बांटने वाला हूं। और आप सोच के देखिए कि इवन जो मैं जो बात कर रहा हूं, इनका रघु रमन बहुत बड़ा अपने आप को इकोनॉमिस्ट बोलता है, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट इनके पास मनमोहन सिंह, उन्हीं से सलाह ले लेता राहुल गांधी कि भैया मैंने ये सारा कुछ अनाउंस तो कर दिया है, ये पूरा कैसे करूंगा, और पूरा करने का कोई प्लान भी दे देते। इतना बड़ा अर्थशास्त्री है, उसके पास तो सारे आंसर्स हैं। लेकिन राहुल गांधी ने क्या बोल दिया कि ये प्लान मेरा नहीं है, मुझे किसी ने बना के दिया है। यानी कि पूरा का पूरा जो घोषणा पत्र है वो किसी ने बनाकर दिया है, और इसके घोषणा पत्र को देखकर ही पता लगता है ये खुद का बनाया हुआ नहीं है, ये बाहर सोरोस से या उनसे बन के आया है, लिब्रांडो से, ये बन के आया है वामपंथियों से, ये आया है बनकर मुस्लिम लीग से, और उन्हीं की भाषा इसमें बोली गई है। तो दोस्तों ये गर्मी तो खत्म हो गई, कल शाम को दूसरी गर्मी और दूसरी हवाएं अब चलनी शुरू हो गई हैं। आपने देख लिया 1 जून की शाम को ही तलवारें निकल गई थी। केजरीवाल ने ठंडी बियर ऑलरेडी निकाल कर बैठ गया है, क्योंकि आज से वो पक्का जेल में जाने वाला है। जाएगा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी करवाएगा नहीं करवाएगा, ये हमें आज पता लग जाएगा। लेकिन कल से यानी कि आज से बहुत बड़े बड़े खुलासे अब होने वाले हैं। हमने राहुल गांधी का तो खुलासा कर दिया कि कैसे ये धूर्त, ये कैसे बेवकूफ़ बनाने का काम ये अपने ही जनता को करता जा रहा है, और जनता बेवकूफ़ बनने को तैयार भी है। इसकी खटाखट वाली जो एक गारंटी की जो पॉलिसी थी, उसके बाद जैसा माहौल बना बेंगलोर में, आप सोच के देखिए कितने लोग हैं जो इस भ्रम में इसे वोट कर चुके होंगे, जिसका अंदाज़ा नहीं है ये अंडर करंट जो मोदी जी के लिए है, तो उतना ही अंडर करंट राहुल की गारंटी के ऊपर भी है। वो पूरा होगा कि नहीं होगा ये हमें सबको पता है। वो खटाखट वाले पैसे उसी की जेब में जाने वाले हैं।
किसी की जेब में नहीं जाएंगे अगर वो बांटे भी गए तो। लेकिन इस देश के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने एक्चुअल में काम करके दिया, ये सिर्फ झूठे वादे 75 साल से देते रहे और हमारे लोग उस वादों के पीछे लगकर इस देश को बर्बाद करते रहे। उसमें हिंदू भी शामिल था, उसमें मुसलमान भी शामिल था। हमें सिर्फ मुसलमान दिखते हैं कि ये लंबी लंबी लाइनों में काले बोरे डालकर 48 डिग्री टेम्परेचर में ये भीख मांगने कहीं भी पहुंच जाते हैं। शाहीन बाग में इन्होंने एक ही बात बोली कि हम अपने आधार कार्ड नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब फ्री का राशन मिला सबने बेशर्मी से अपने बैंक खाते भी बता दिए, आधार भी बता दिए, पैन भी बता दिया, क्योंकि फ्री में मिल रहा था। उसमें क्या सिर्फ मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे? यही प्रॉब्लम है हमारे देश की कि हम कहीं भी कुछ भी फ्री मिलता है वहीं पहुंच जाते हैं। उसके लिए बेशक देश अपने हाथ से क्यों ना गंवाना पड़ जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और यही बदकिस्मती है मोदी जी की कि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं जहाँ पे इतना काम करने के बाद भी उन्हें कैंपेनिंग करनी पड़ी, उन्हें 4-4 रैलीज 5-5 रैलीज हर रोज़ की करनी पड़ी, हर एक न्यूज़ चैनल को जाकर इंटरव्यू देनी पड़ी। इतना काम करने के बाद ये गर्व का विषय नहीं है, ये हमें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए ये देखकर कि वो आदमी 73 साल की उम्र में इतना काम कर रहा है देश के लिए कि इस देश को मैं कुछ दे के जाऊँ, कुछ बना कर जाऊँ, और हम अपना ही फ्यूचर बनाने में असफल हैं और हमें कोई चिंता भी नहीं है। आएगा तो मोदी ही, उसी चक्कर में हम आराम से घर में सोते रहे कि बाहर गर्मी बहुत है। और दोस्तों, अगर कहीं राहुल गांधी पीएम बन गया, आपकी पुश्तों की गर्मी निकाल देगा वो इस बार। देखते हैं 4 जून को क्या होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.